रणथंबोर किले की गुप्त गंगा। रणथंबोर फोर्ट में एक स्थान है जहां का पानी कभी खत्म नहीं होता। आखिर 700 फीट की ऊंचाई पर पिछले 1000 वर्षों से ये पानी का स्रोत कहां से जुड़ा है। उस जमाने में इसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता था और आज भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ का पानी गंगा के समान पवित्र है। यह स्थान आखिर रणथंबोर फोर्ट में कहाँ स्थित है और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, तो चलिए आज आपको रणथंबोर फोर्ट सीरीज के इस दूसरे वीडियो में लेकर चलता हूँ दुर्ग के उस भाग में जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंबोर फोर्ट में है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको रणथंबोर फोर्ट के कई स्थानों के कई जो महल बने हुए छतरियां हैं उनके दर्शन करवाए। पिछले वीडियो में हमने त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के दर्शन किए, जो कि बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये भगवान रणथंबोर विश्व के सबसे प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। आज के इस वीडियो में मैं आपको रणथंबोर गणेश जी मंदिर से जंगल की ओर आगे की ओर गुप्त गंगा जोरा बोरा, जो कि उस जमाने की हमीर देव चौहान के समय की अनाज रखने के भंडारण की बनी हुई है, गोदाम बनी हुई है और एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसमें हमीर देव चौहान की बेटी पद्मा 32 खंभों की छतरी के बीच में एक मंदिर है शिव जी का, वहां महादेव की पूजा अर्चना किया करती थी। तो इस वीडियो में अपने गुप्त गंगा और महादेव का वो मंदिर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से करीबन 500 से 700 मीटर जंगल की ओर वो मंदिर है, जहाँ पर्यटक बहुत कम जाते हैं। इस तरफ आप देखिए पूरा जंगल दिखाई देगा और यहाँ आपको 2-3 आगे की ओर तालाब भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज अपने चलते हैं और दर्शन करते हैं गुप्त गंगा के। पत्थरों का इस तरह का रास्ता है, चट्टानों को पार करते हुए आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल चट्टानी जंगल में रास्ता है। फाइनली अब पहुंच चुके हैं रणथंबोर फोर्ट की गुप्त गंगा पे। तो ये वाला जो स्थान है ये है रणथंबोर फोर्ट की गुप्त गंगा। आप देखिए कि पूरा जंगल के अंदर से होता हुआ रास्ता आता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी जो मंदिर है उससे मात्र 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा ये स्थान है और ये है गुप्त गंगा। तो आइए नीचे की ओर चलते हैं और दर्शन करते हैं गुप्त गंगा की। तो ये है रणथंबोर फोर्ट की गुप्त गंगा। तो यहाँ दर्शाया भी गया है। आप गणेश जी के मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर आगे की ओर आएंगे तो ये गुप्त गंगा में प्रवेश करने का ये वाला मुख्य द्वार है। यहाँ से करीबन 10 से 15 फीट गहराई में गुप्त गंगा है। ऐसा माना जाता है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर इसे काम में लिया जाता था और इसका पानी कभी नहीं सूखता है। तो आप बाहर की ओर अपने जूते चप्पल उतारेंगे और फिर गुप्त गंगा में जाएंगे। आप देखिए कि रास्ता बिल्कुल संगड़ा गुफानुमा रास्ता है। अब हम बिल्कुल रणथंबोर फोर्ट की गुप्त गंगा के आगे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये गुप्त गंगा में प्रवेश करने का रास्ता है। यहाँ लिखा हुआ है गुप्त गंगा रणथंबोर फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया और फोर्ट के चारों ओर करीब 1.5 साल तक रहा और तब फोर्ट के दरवाजे बंद रहे। तब कहते हैं कि फोर्ट के अंदर रसद की और पानी की कभी कमी नहीं हुई, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से 12 महीने तक पानी यहाँ लगातार आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका पानी कभी नहीं सूखता है। तो सबसे पहले तो हमने जूते उतार दिए और फिर अंदर की ओर आ जाइए। करीबन 10 से 15 फीट गहराई के अंदर गुफानुमा रास्ता है जो अंदर की ओर जाएगा। बिल्कुल संकड़ा पहाड़ी से बीच का रास्ता है, फिसलनदार बहुत है, थोड़ा सा सावधानी से आएंगे। तेल मोबाइल दी कर आइए। बिल्कुल पहाड़ी के बीच में संकड़ा रास्ता है, अंदर की ओर आ जाओ। बहुत ही छोटा रास्ता है और अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ महादेव का टेम्पल बना हुआ है। देखिए एक इस तरफ मंदिर बना हुआ है यहाँ, और एक महादेव का जो मंदिर है जिसके लिए जाना जाता है वो ये वाला है। ये महादेव का सफेद शिवलिंग जो आपको यहाँ नजर आने वाला है नीचे की ओर। अब इसके अंदर एक गुफा भी बनी हुई है, वो दिखाता हूँ आपको। इधर आइए आगे की ओर, देखिए इस तरह ये आपको नजर आएगा। यहाँ एक सुरंग बनी हुई है, देखिए इस तरफ एक सुरंग बनी हुई है जो आपको आगे तक दिखाई देगी।
पूरे फोर्ट में ये प्रवेश करती है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर इस सुरंग को काम में लिया जाता था जब युद्ध वगैरह की परिस्थिति होती थी तब। अब आगे की ओर देखिए, नीचे की ओर ये है गुप्त गंगा की ओर जाने का रास्ता। और अब हम पहुंच गए हैं गुप्त गंगा। जी हाँ, ये आप स्थान देखिए, ये गुप्त गंगा का है। और यहाँ का पानी जो है ये वाला बिल्कुल शुद्ध और निर्मल पानी है और ये कभी नहीं सूखता है। आप देखिए पानी का एक यहाँ छोटा सा कुआं सा बन रहा है और इसमें पानी कभी नहीं सूखता। ये रणथंबोर फोर्ट की गुप्त गंगा का स्थान है जो कि जमीन से करीबन 10 से 12 फीट अधिकतम हाइट है। पहाड़ियों के बीच में से सुरंगनुमा रास्ता है, एक सुरंग भी बनी हुई है जिसकी लंबाई थोड़ी सी नजर आ रही है, आगे तो फिर जा रही है लेकिन कहाँ तक है कोई आइडिया नहीं। ये गुप्त गंगा का पानी है, बिल्कुल निर्मल और साफ पानी है। ऐसा माना जाता है कि ये पानी जीवन में कभी नहीं सूखा। कहते हैं कि जब रणथंबोर फोर्ट को बनाया गया था उसी समय इसको खोदा गया था। इसे रणथंबोर फोर्ट की गुप्त गंगा कहते हैं। इसका पानी बिल्कुल निर्मल और साफ है। कहते हैं कि जब सालों साल युद्ध वगैरह की स्थिति में फोर्ट के दरवाजे बंद किए जाते थे तब इस पानी को पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। इसीलिए दुर्ग के अंदर कभी भी रसद और पानी की कमी नहीं होती थी। तो ये वाला स्थान जो है वो रणथंबोर फोर्ट में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर आगे की ओर बना हुआ है। थोड़ा सा नीचे झुक के जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है, सुरंगनुमा रास्ता है। हालांकि ऐसा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सुरंग जो है वो संकड़ी जरूर है। अंदर एक सुरंगनुमा रास्ता और जा रहा है, उसमें जाने का प्रयास ना करें। बाकी आप यहाँ दर्शन करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। रणथंबोर फोर्ट में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से 1 किलोमीटर आगे की ओर गुप्त गंगा है और उससे आगे 2 स्थान है जिसे जोरा भोरा कहा जाता है। बिल्कुल ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये जोरा, और इस तरफ एक इमारत दिखाई दे रही है ये कहलाती है भोरा। यानी उस जमाने में जो फोर्ट में अनाज रखने के जो गोदाम होते थे ये हैं। तो इनमें 2 इमारतें हैं, इनका नाम जोरा भोरा है। इनके अंदर बहुत बड़ी गोदाम है। ये करीबन आप मानिए 100 फीट लंबाई और 20 से 30 फीट चौड़ाई की गोदाम बनी हुई है। उस जमाने में ये स्लाइड बनी हुई है, इनसे हाथियों के माध्यम से अनाज को ऊपर पहुंचाया जाता था और फिर ऊपर इसमें डालने के सुराग बने हुए, उनके माध्यम से इसमें अनाज डाला जाता था। तो ये नीचे की गोदाम है, अंदर से देखेंगे। पहले मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ये वाली स्लाइड है, ये देखिए इस तरफ से, इधर से जो है हाथी वगैरह इस तरफ से जाते थे और फिर उनमें अनाज रखा जाता था। तो यहाँ के सेनापति आज भी आपको नजर आएंगे, आज भी यहाँ सेनापति सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ की इमारत आपको सामने नजर आ रही है और ये वाली ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अनाज इसमें कैसे डाला जाता था। हालांकि इनमें घास फूस जरूर उगा है। देखिए गोदाम के ऊपर जो अनाज है वो रखने के ऊपर 10 से जो द्वार बनाए गए हैं। अब आप इसको देखिए, ये वाला हालांकि पूरा अट चुका है। ये वाला द्वार था, यहाँ ये जगह बनी हुई थी, नीचे तक सुराग थे इसमें। पूरा ऊपर का चौड़ा, नीचे बीच में छोटा बना हुआ था। हाथी वगैरह की मदद से अनाज जो है हाथी के पैरों की मदद से नीचे पहुंचाया जाता था, या फिर ऊपर सैनिक वगैरह रहते थे जो इसमें अनाज को यूं भरते थे। पूरा गोदाम आगे से बंद रहता था और फिर युद्ध वगैरह की जब स्थिति होती तब इस अनाज को काम में लिया जाता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में आक्रमण किया तो कहते हैं कि उसने 1.5 साल तक इस किले के चारों ओर घेराबंदी रखी थी और 1.5 साल तक हमीरदेव चौहान उसके प्रजा को यहाँ अनाज और पानी की कोई कमी नहीं हुई। इस तरफ आप सामने की ओर एक छतरी दिखाई दे रही है, ये भी 32 खंभों की छतरी है। हमीरदेव चौहान की जो बेटी थी पद्मा, वो महादेव की पूजा इस छतरी के अंदर किया करती थी। यहाँ महादेव का टेम्पल है। तो यहाँ चलते हैं अपने, वो स्थान दिखाता हूँ आपको मैं आज जहाँ हमीरदेव चौहान की बेटी पद्मा महादेव की पूजा अर्चना किया करती थी। एक गोदाम जो है वो इसके सामने की ओर बनी हुई है और दूसरी गोदाम ये है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। साथियों, हमीरदेव चौहान की बेटी पद्मा जो है वो फोर्ट के एक कोने में बनी हुई इस छतरी के अंदर बने महादेव के टेम्पल में महादेव की पूजा अर्चना करती थी।
तो ये है 32 खंभों की छतरी जो बिल्कुल इस फोर्ट के कोने पर बनी हुई है। और ये इसके बीचों बीच बना हुआ है महादेव का वो 1500 वर्ष प्राचीन शिवलिंग, जिसकी पूजा अर्चना अमीर देव चौहान की बेटी पद्मा किया करती थी। फोर्ट का ये सूखना लेक है, इसे सूखना तालाब कहा जाता है। अब देखिए सब फोर्ट के अंदर जो जितने भी तालाब है ना सब भरे हुए हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल सूखा है, इसीलिए इसे सूखना लेक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चाहे कितनी बारिश हो जाए लेकिन इसमें पानी नहीं रहता, बिल्कुल पानी सूख जाता है, इसीलिए इसे सूखना लेक कहते हैं।